इंसान घाटा बेहोशी में खाता है। बेहोशी भी नहीं, खुमारी में। बेहोश कोई हो जाए तो उसे तो कोई खबर ही नहीं, शांत अचेत पड़ गया। पर एक स्थिति ऐसी होती है कि थोड़ा होश और थोड़ा बेहोश, मध्य की स्थिति, न ज्यादा बेहोश न ज्यादा होश। इस मध्य की स्थिति में जो गलती होती है वो बहुत बुरी होती है। इसलिए हमारे बुद्ध पुरुषों ने एक बात कही। हमारे साधु पुरुष कहते हैं, महाराज जागते रहो, जोश में नहीं होश में जियो। ज्यादातर मानव, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस दुनिया के 98% लोग बेहोशी में जिंदगी जीते हैं, मदहोशी में। उन्हें होश ही नहीं, जिए जा रहे, कमाए जा रहे, बिल्डिंगें बनाए जा रहे, गाड़ियां खरीदे जा रहे, कपड़े ढेर लगे हैं, फिर भी नई साड़ी पर नजर, फिर भी नई डिजाइन पर नजर, जिए जा रहे। और एक दिन कब पत्ता कट गया, कब हो गया राम नाम, पता ही नहीं लगा। फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। साधु पुरुष कहते फिर पछताने से भी क्या, जब चिड़िया खेत चुग गई तो फिर पछताने से क्या। इसलिए मेरे माई बाप, मेरे पागलो, तुम हमारी आत्मा हो, एक काम करो, आओ, जितना मदहोशी में जीवन जी लिया सो जी लिया। अब आज के बाद जागकर राम और कृष्ण मय जीवन जीना प्रारंभ करेंगे। आज के बाद हम जो जिएंगे वो राममय हो, कृष्ण सी खुशबू हो। जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, राम सी मर्यादा, कृष्ण सी चपलता, राम सा त्याग और कृष्ण सा प्रेम, राम सा धनुष और कृष्ण सी बंसी होनी चाहिए। जहां धनुष लेकर के धर्म की स्थापना राम करते, वहीं बंसी बजाकर हमारे कन्हैया प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन याद रखना, केवल भगवान कृष्ण बंसी नहीं बजाते, भगवान कृष्ण बंसी के साथ साथ चक्र सुदर्शन भी चलाना जानते हैं। वो केवल गोपियों को नाच नहीं नचाते, वो महाभारत में योद्धाओं को भी नचाकर जानते हैं। तो कृष्ण परिपूर्ण। कई लोग अंतर बताते कि राम परिपूर्ण नहीं है, कृष्ण परिपूर्ण है। हम कहते राम और कृष्ण दोनों में ठीक इतना अंतर है जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है। दोनों एक है। लेकिन आज हमने आपको कहा कि हम आज भगवान राम और भगवान कृष्ण की विपरीत परिस्थिति बतलाएं, दोनों में क्या समानता है। और आप सुनकर के चौंकेंगे, माई बाप, आपने कभी भी नहीं ऐसा सोचा होगा कि ऐसी भी कथा हो सकती है। राम जी हमारे दिन में 12 बजे जन्म लेते हैं, तो हमारे कन्हैया रात को 12 बजे आते हैं। एक आते तो उजाले में आते हैं, और ये भाई साहब हमारे कन्हैया अंधेरे में चले आते हैं। अच्छा, ठाकुर जी कितने विचित्र, राम जी 4 भाई हैं, लेकिन ठाकुर जी 8 भाई, देवकी के 8वें पुत्र। राम जी 4 भाई, हमारे ठाकुर जी कितने विपरीत हैं, 8 भाई हैं हमारे ठाकुर जी। राम जी 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं। भोपाली लगाइए। राम जी 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं, हमारे ठाकुर जी 8 भाइयों में सबसे छोटे। कितना अंतर नहीं। राम जी एक विवाह करते हैं और ठाकुर जी अनेक। रघुनाथ जी तो एक ही पत्नी व्रतधारी है, श्री जानकी जी, लेकिन हमारे ठाकुर जी चले आओ, जय जय, चले आओ। गिनती के शून्य ना पढ़ पाए हमारे जो सो बुधुआ आदमी, लेकिन ठाकुर जी चले आओ बखरी में। हाँ, तो राम जी विवाह एक, ठाकुर जी के विवाह अनेक। अब और क्या विपरीत परिस्थिति है। राम अवतार में हमारे राम जी के माता पिता एक हैं,
कौन कौन? कौशल्यानंदन और दशरथ नंदन श्री राम। भगवान कौशल्यानंदन और दशरथ। लेकिन ठाकुर जी हमारे कन्हैया के दो माई बाप हैं, एक दिन के माई बाप, एक रात के। रात के माई बाप कौन? रात के माई बाप हैं देवकी और वसुदेव जी, दिन के माई बाप हैं यशोदा जी और नंद बाबा जी। इसलिए इनको देवकी नंदन, यशोदा नंदन और भैया वसुदेव नंदन कहते, वासुदेव भी कहते और इनको नंद नंदन भी कहते हैं। ये विपरीत स्थिति देखो। एक बात और, राम जी के साथ में एक भैया है जो साथ में ही रहते हैं। कौन? जोर से बोलो। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? शेषा अवतार है। राम अवतार में लक्ष्मण जी छोटे हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी बड़े बनकर के शेषावतार श्री बलदाऊ भैया बनकर के आए। बोले भैया इस बार तो हम छोटे हो गए, अब अगली बार बड़े बनेंगे तब मजा आएगा। सोई राम जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े बन जाना। आहा, कितनी विपरीत स्थितियां हैं। हमारा मानना है जो राम जी लीला छोड़ चुके वो सभी लीलाएं पूर्ण हमारे कन्हैया ने की है। इसलिए ठाकुर जी इतने विपरीत हैं। आहा, एक अंतर और सुनो, सातवां अंतर। राम जी की नगरी कौन सी है? अयोध्या। अच्छा, राम जी का एक शत्रु है रावण। रावण की नगरी कौन है? लंका। राम जी की नगरी अयोध्या है, रावण की नगरी लंका है। राम जी की नगरी साधारण है, पर रावण की नगरी समुद्र में है, स्वर्ण की। और हमारे कन्हैया का क्या हाल है? हमारे कन्हैया का हाल ठीक उल्टा है। ठाकुर जी का शत्रु बढ़िया वाला कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल की नगरी कौन सी? भारत। और हमारे ठाकुर जी कहां रहते हैं? हमारे ठाकुर जी ठीक उल्टे हैं। हमारे कन्हैया समुद्र में रहते हैं, द्वारकापुरी बनाकर, वो भी स्वर्ण की बनाकर।